मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ और उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार, मैं अनिल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। हम कक्षा 9 की डॉक्टर मनोहर वाली गणित लगा रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 2E तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 2F लगाएंगे। 2F का आपका पहला सवाल है, बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, कह रहा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 के गुणनखंड। क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड में ध्यान देना होता है कि पहला पद है इसका, इससे गुणा करा दें। यदि इससे गुणा करा दो कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर हो जाएगा। गुणा होना सब सिखा दिया हमने। अब इसके बाद इसके 4y स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करें, यानी कि 4 के ऐसे फैक्टर करो। गुणा करें तो 4 आना चाहिए, जोड़ें घटाएं तो कितना आना चाहिए? 4y आना चाहिए। 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1 2, 2 और 2 यानी कि 2 प्लस 2 कितना होता है? 4, और 2 मल्टीप्लाई 2 भी कितना होता है? 4। लेकिन आंसर क्या आ रहा है? माइनस का, तो दोनों में क्या लगा दें? माइनस। तो आंसर भी हमारा काय का आ जाएगा? माइनस का। यदि माइनस 2y और माइनस 2y आपस में जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 4y। यदि माइनस 2y मल्टीप्लाई माइनस 2y कर दें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर 4y स्क्वायर, यूपी हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4y स्क्वायर नहीं लिखा जाता, ये आपको पता है। अब इसमें क्या होता है? मध्य पद फैक्टर करते हैं, जो तरीका हमने बताया। y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 2y प्लस 4। y का कॉमन ले यहाँ पे, क्योंकि भाई ओवेनस तो चारों में है नहीं, कोई अलग अलग होगा, तो दो दो के जोड़ा बना के y को कॉमन लिया तो y माइनस 2, माइनस 2 का भाग दें तो y माइनस 2। एक कोष्टक में, अब देखो ये होता है, ये डाउट हो यदि तो इसमें क्या है, दोनों में कौन सा ओवेनेस्ट मिल रहा है? y माइनस 2। तो y माइनस 2 का हमने फिर से कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या मिलेगा? y माइनस 2 चला जाएगा तो क्या मिलेगा? y, यहाँ से माइनस 2 मिलेगा, y माइनस 2 क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो y माइनस 2 दो बार है तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये पहले का आपका आंसर था, जो कि y माइनस 2 का चौथा ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुविकल्पी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। तरीका क्या बताया हमने? इसके ऐसे फैक्टर करना है, गुणा करें तो 81 आ जाए, जोड़ें तो कितना आ जाए? 18 आ जाए। यदि हम 81 के फैक्टर करें तो डायरेक्ट 9 से काटो, 9 9 81 और 9 एकम 9, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो कितना आ जाएगा? 81। माइनस 9 और माइनस 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 18। तो बस लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x प्लस के 81। एक्स का कॉमन लिया तो x माइनस 9, यहाँ पे माइनस 9 का कॉमन लिया तो x माइनस 9। अब एक कोष्टक में जो सेम पद है उनको एक लिख दिया जाता है, x माइनस 9। एक तरीका ये भी, जिनका कॉमन लिया वो एक कोष्टक में उनको लिख दिया जाता है x माइनस 9। अब 2x माइनस 9 है तो क्या हो जाएगा? x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका? दूसरे का आंसर है, दूसरे का पहला ऑप्शन। कौन सा? पहला इसका करेक्ट आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्स स्क्वायर, कौन सा? तीसरा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तरीका क्या है? गुणा करें तो 1 आए, जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 2। तो यदि हम 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो कितना आएगा? 1। 1 प्लस 1 करें तो कितना आएगा? 2। कहने का मतलब x प्लस x करेंगे तो कितना आएगा? 2x। भाई इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यदि हम x मल्टीप्लाई x करें तो भी कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझाया था हमने। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, इन चारों में कोई ओवेरेंस नहीं है तो दो दो के जोड़ा बनाते हैं। x का कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा हमें? x प्लस 1। यहाँ यदि हम प्लस 1 का कॉमन ले लें तो कोई मिलेगा x प्लस 1। एक कोष्टक में x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में भी x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या तीसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में आप गुणनखंड करना है। ठीक है, चौथा है आपका, इसमें गुणनखंड करना, बहुविकल्पी नहीं है। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। देखो हमने क्या बताया था, इसका क्या करते हैं? इसमें गुणा। यदि 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 9 चौके 36x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा? 36x स्क्वायर। गुणा करें तो 36x स्क्वायर आ जाए, और उनको जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए? माइनस के 12x। कितना आना चाहिए? माइनस के 12x।
36 की यदि हम फैक्टर करें, 6 से काटे 6 6 36, 6 एकम 6 माइनस 6x और माइनस 6x को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा माइनस के 12x। यदि माइनस के 6x मल्टीप्लाई माइनस के 6x कर दो तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 6 6 36x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मध्य पद की क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे हम 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 4। अब यहाँ पे कितने को कॉमन मिल रहा है, 3x का यदि हम कॉमन लें तो 3 तर का 9 3x माइनस 3 दूनी 6 2 आएगा। यदि हम यहाँ से माइनस के 2 का कॉमन लें तो 2 6 3x माइनस 2 मिलेगा। एक कोष्टक में मिला हमें 3x माइनस 2, जो हमने कॉमन लिया एक कोष्टक में उनको लिख दें तो वो क्या है 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 कितने बार है, 2 बार, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। थोड़ा जल्दी जल्दी लगा रहे हैं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे क्योंकि सवाल 15 है। ठीक है, ये चौथे का आंसर था आपका। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। 5 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 जोड़े तो सॉरी गुणा करें तो 9, जोड़े तो 6, 3 तर का 9, तीनों 3 कितना होता है 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस का 9, दो पद की जोड़ा बना, x का कॉमन लिया तो क्या मिलेगा x प्लस 3। यदि हम यहाँ से प्लस 3 का बाहर निकाल दें तो भी क्या मिलेगा x प्लस 3। एक कोष्टक में x प्लस 3 मिला, यहाँ से हमने इसका कॉमन लिया था ये x, इसका कॉमन लिया था वो क्या प्लस 3, 2 बार मिला, इसका मतलब क्या x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5वां। अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा 9x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 25। 25 नंबर कितना होता है 225, कितना होता है 225। एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 225 की क्या करेंगे हम फैक्टर। भाई इसको ऐसे जोड़ना घटाना है कि सॉरी इसको ऐसे गुणा करना है कि गुणा करने में कितना आना चाहिए 225 और जोड़ने तो कितना आना चाहिए 30। तो क्या करेंगे इसके फैक्टर कर लो भैया, किससे कटेगा 5 से, तो 5 के 20 और 5 25। अब इसके बाद फिर 5 से काटो तो 5 45, अब 3 से काटो 3 तरह का 9, 3 एकम 3, अब 5 25, ठीक है 5 3 15 और 5 3 15, 15 15 कितना होता है 30। यदि हम 15 मल्टीप्लाई 15 करें तो कितना आएगा 15 5 75 और 7 15 के 15 7 22, 225 और 15 प्लस 15 का तो कितना आएगा 30। माइनस का है तो दोनों माइनस लगा देंगे तो माइनस का 30 और गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, देखो 25 और 9x स्क्वायर किया तो आया कितना था 225। लिखा नहीं जाता है, केवल समझ लिया जाता है। गुणा करें तो 225 आए, जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए 30। देखो 9x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 15x प्लस का 25, कितने को कॉमन मिल रहा है यहाँ पे 3x का, 3x का कॉमन लिया, 3 तरह का 9 3x माइनस 3 25 15। यदि हम यहाँ से 5 का कॉमन ले लें तो 5 3 15 3x माइनस 5 25। ये पद कैसी है सेम है तो एक पद इसको लिख दिया जाता 3x माइनस 5, एक वो लिख दिया जाता जिनका हमने कॉमन लिया 3x माइनस 5। 2 बार है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो अभी तक आपने देखा इतने सवाल लगा लिए, तो ज्यादातर क्या हो रहा है कि बीच के पद का 2f में क्या हो जा रहा है 2 बार मध्य पद का विभाजन हो जा रहा है। आधे आधे माइनस 15x माइनस 15x। एक भी ऐसा सवाल नहीं मिला है कि जोड़ना या घटाना पड़े, अलग से करना पड़े। अभी आपके 2f जी में ऐसे सवाल है, वहां पे आप इसको समझ लेंगे। यदि आपको ये सवाल बनते जा रहे हैं तो वीडियो को आप स्किप करते जाइए, इसमें लगे ना रहिए कि भाई ज्यादा टाइम यहाँ पे दो। अगला चैप्टर कंप्लीट करिए। देखो 7वां सवाल दिया है 9x की घाते 4 माइनस 6x की घाते 3b प्लस का x स्क्वायर और b स्क्वायर। सबसे पहले तो आप तीनों पदों में देखेंगे कि आपकी ओवेनेस्ट है, ओवेनेस्ट है क्या है x स्क्वायर क्या है तीनों में ओवेनेस्ट है। यदि हम x स्क्वायर का कॉमन लें पूरे में तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6xb प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये पद मिलेगा। अच्छा हमने तरीका क्या बताया था, इसका गुणा कहाँ पे होता है यहाँ पे होता है, तो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर b स्क्वायर। यही होगा। मध्य पद को क्या कर देना हमें
दो भागों में बांट देना, विभाजन कर देना, तो ये कितना, यदि हम इसको माइनस 3xb और माइनस 3xb कर दें तो कितना आएगा, माइनस के 6xb, माइनस के 3xb मल्टीप्लाई माइनस के 3xb कर दें तो कितना आएगा, माइनस माइनस खत्म, 3 तर का 9 x स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। जैसे आप यहां से करते तो 9 के फैक्टर अभी कर ले तो 3 तर का 9, तीनों 3 कितना होता है 6, बस करो x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 3x प्लस का b स्क्वायर, x स्क्वायर 3x को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 तर का 9 3x माइनस 1, ठीक है, ये मिलेगा 3 तर का 3x माइनस 1। यदि यहां से आप कितने को कॉमन ले लोगे, माइनस -1 का ले लोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस b स्क्वायर, ये मिलेगा। इसमें थोड़ी सी अपन ने गलत कहां कर दिया, यहाँ पे ध्यान देना, लोगों ने ध्यान नहीं दिया यार, x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस का 3xb, कितना होगा, माइनस का 3xb और फिर माइनस का 3xb प्लस का b स्क्वायर, भाई xb है ना दोनों में, तो यहाँ पे कितने को कॉमन लेंगे, 3x का, तो 3 पर का 3x माइनस कितना बचेगा b, यदि हम यहाँ से माइनस b का कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x माइनस एक b से b कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक है बंद कर दो। अब x स्क्वायर एक कोष्टक में क्या है, जिनका कॉमन लिया है, जो पद समान है, तो कौन कौन से, 3x माइनस b, एक कोष्टक में 3x माइनस b जिनका हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस b का होल स्क्वायर, बड़े कोष्टक से इसको बाहर कर दें तो x स्क्वायर एक कोष्टक में 3x माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या था इसका आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 7वां था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी कैसा है आपका, सेम है, 8वां। 8वें में कह रहा है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14x प्लस 49। देखो इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं, आप लगा लो वीडियो को बंद करके। 7 7 कितना होता है, 7 7 49 और 7 प्लस 7 कितना होता है 14। आप लगा सकते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 7x प्लस का 49। हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं ताकि जल्दी प्रश्नावली खत्म हो जाए। दो दो के जोड़ा बनाए, x कॉमन लिए कितना मिलेगा, x प्लस 7 प्लस 7 को कॉमन लिया तो कितना मिलेगा, x प्लस 7 7 7 49। एक कोष्टक में x प्लस 7 और दूसरे कोष्टक में भी कितना होता है, x प्लस 7, तो x प्लस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये कौन था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। अब देखो, अब देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी कहां है आपकी स्क्रीन पर। 9 में कह रहा है x स्क्वायर प्लस 81 प्लस का 18x। थोड़ा पद उल्टे लिखे हैं, चार संख्याओं को क्रम से सजाते हैं या किसी भी पद को अवरोही क्रम में सजा लो तो भी कैसा हो जाता, हमारा पद समान हो जाता। अवरोही क्रम का मतलब होता है घातों के घटते क्रम में, अवरोही का मतलब ऊपर से आदमी कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। x स्क्वायर प्लस 18x प्लस का 81। अब गुणा करें तो 81 और जोड़ें घटाएं तो कितना 18। 9 प्लस 9 18 और 9 गुणते 9 9 में 81। तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 9x प्लस का 81। दो पद में x का कॉमन लिया, x प्लस 9 तो कॉमन लेना आप जानते हैं, इसको नहीं बताएंगे आप। और इसके बाद यहाँ पे हमने प्लस 9 का कॉमन लिया तो x प्लस 9। एक कोष्टक में x प्लस 9 जिनका हमने कॉमन लिया वो थी x प्लस 9, तो क्या हो जाएगा x प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ज्यादातर हमें काम मिलते जा रहे हैं होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो 10 में क्या कह रहा है। 10 में दिया, अच्छा 10 सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना है, ये दो तरीके से लग सकता है सवाल। 10वें सवाल में दिया है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी माइनस सी प्लस a क्या है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये किसी का सूत्र है। यदि आप ऐसे नहीं खोलेंगे तो यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इन दोनों का आपस में गुणा करवा देंगे, इसका खोल देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ab
माइनस 2bc और माइनस का 2ca, इसका भी खोल देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला तरीका देखो हम बताते हैं, यदि हम कहें माना, देखो भैया मैथ के टीचर मानता बहुत जल्दी है, ठीक है, माना कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तो माना a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है x, हम कहें a माइनस बी माइनस सी बराबर कितना है y। अच्छा a प्लस बी प्लस सी बराबर माना तो ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी कितना था x, और a माइनस बी माइनस सी कितना माना y, प्लस a माइनस बी माइनस सी कितना माना हमने y का होल स्क्वायर। पद क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का y स्क्वायर। अब क्या करेंगे मध्य पद के फैक्टर, यानी कि इसको ऐसे जोड़े घटाएं या इसके ऐसे फैक्टर कर दें कि जोड़े घटाएं तो 2xy आ जाए, गुणा करें तो क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके इसमें क्या हो जाएगा गुणा। तो इसको भाई दो भागों में बांट दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। यदि हम यहाँ से x का कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा x प्लस वाई, यदि हम यहाँ से y का कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा x प्लस वाई। एक कोष्टक में x प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में जिसका हमने कॉमन लिया वो भी कितना x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो समझो, आंसर नहीं आया ना, भी आएगा। ये क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने x माना क्या था, क्या माना था a प्लस बी प्लस सी, y क्या माना था हमने प्लस का a माइनस बी माइनस सी, क्या है इसका होल स्क्वायर। यही तो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए दिया है ताकि समझ में आ जाए। x हमने क्या माना a प्लस बी प्लस सी, प्लस बीच में लगा था, y हमने क्या माना a माइनस बी माइनस सी का क्या हो गया होल स्क्वायर। b से b खत्म, c से c खत्म, क्या बचा 2a का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4a स्क्वायर। आया मजा, कैसा रहा संगम सवाल, बढ़िया। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो वो तरीका लंबा हो जाएगा, वीडियो फालतू में लंबा होगा, यदि आप चाहें तो वैसा लगा सकते हैं, नहीं बनता तो कमेंट कर दें तो हम उसको लगा के डाल देंगे उसमें छोटा सा। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा, लघुत्तरी प्रश्न आ गए क्वेश्चन नंबर 11 से, आ जान दो भैया। कह रहा है 121 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 110 एक्स वाई ए बी प्लस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने क्या बताया था, इसका गुणा होगा यहाँ पे, तो 25 गुणा 121 होता है 30 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके तो मैं ऐसे फैक्टर करना है, गुणा करें तो 30 25 आ जाए, यहाँ पे जोड़े तो कितना आना चाहिए 110 एक्स वाई। अब 30 25 की जब आप फैक्टर करोगे, ठीक है, देखो हम कर देते हैं तो हो जान दो लंबा, यदि इसको बनता है तो एक्सेप्ट कर, स्किप करते बेटी। 5 का 30 0 55 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 11 11 121 11 एकम 11 11 पना 55 के, हम ये गाड़ी लेके 11 पना 55 11 पना 55 55 प्लस 55 कितना होता है 110, 55 मल्टीप्लाई 55 कितना होता है 30 25। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के चक्कर में यदि आप पढ़े हैं तो ये क्या है एक्स वाई ए बी, तो दोनों में लगाएंगे एक्स वाई ए बी प्लस एक्स वाई ए बी, तो कितना हो जाएगा 110 एक्स वाई ए बी, यहाँ 55 55 लगा होगा तो ठीक है। यदि गुणा में है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो भैया। ठीक है, चलो क्या मिला हमें 30 25 बाद में बताएंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 121 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 55 एक्स वाई ए बी प्लस 55 एक्स वाई ए बी प्लस का 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कितने का कॉमन लेंगे, क्यों संगम कहां गया 11 एक्स वाई का, कितने का 11 एक्स वाई का, 11 में 11 121, एक एक्स वाई से एक एक्स वाई चला जाएगा, अरे यार कोष्टक आ जाएगा, प्लस 11 पना 55 एक्स वाई खत्म, तो क्या मिलेगा ए बी। अब यहाँ पे कितने को कॉमन ले रहे हैं हम 5 ए बी का। ठीक है, तो 11 पना 55 5 एकम 5 5 एकम 5 ए बी खत्म, तो क्या मिलेगा एक्स वाई प्लस 55 25, तो एक ए बी खत्म, क्या मिलेगा एक कोष्टक में मिला में 11 एक्स वाई प्लस
5ab, एक कोष्टक में मिला हमें जिसका कॉमन लिया 11xy प्लस 5ab, क्या हो जाएगा 11xy प्लस 5ab का, हाँ जी, होल स्क्वायर 11xy प्लस 5ab, तो क्या हो गया 11xy प्लस 5ab का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इसके भी गुणनखंड करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का पूरा अंदर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि x प्लस वाई का क्या है, ये होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट बना लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, यदि हम यहां से 2z का कॉमन ले लें, काय का 2z का, तो यहां से हमें मिलेगा y प्लस का x, क्योंकि भाई माइनस 2yz, माइनस के 2z का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस और z से z, तो क्या मिलेगा y प्लस x। इसको सही क्रम में लिख देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2z कोष्टक में x प्लस वाई। अब दोनों में काय का कॉमन मिल रहा होगा, नेक्स्ट क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक x प्लस वाई मिलेगा, यहां से हमें क्या मिलेगा 2z, क्या मिलेगा 2z। यही क्या है आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या कह रहा है 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 6x की घाते 4 माइनस 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस 24y की घाते 6 और x की घाते 2। ठीक है, तो x की घाते यहां पे कितना हो जाएगा, ये 24 गुणा 24 y की घाते 6 x की घाते 2 गुणते करोगे 6y की घाते x की घाते 4, तो गुणा कितना आएगा 24 का 6 चौकी 24 की 4 हासिल लगी 2 और 6 दूनी 12 2 14 144 y की घात 6 x की घात 6। तो यहाँ पे ओवेनेस्ट x भले ही है लेकिन x को बाहर ना निकालो, कोई जरूरी नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, निकालना है कि x को बाहर, यदि हम यहां से x स्क्वायर को बाहर निकाल दें तो ये मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब प्लस 24 y की घात 6 और x y की घात केवल 6 मिलेगा, x स्क्वायर बाहर हो गया, यहां पे 2 है कि 24 है, 24 है, यहां पे कितना है माइनस 24, यहां पे भी कितना है माइनस 24। अब भाई ऐसा करना है कि जोड़ें या घटाएं तो 24 आ जाए वाई क्यूब, तो आपस में दोनों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए 144। तो संख्या क्या है, या तो आप 144 की फैक्टर कर लो, पहला तरीका ये है, यदि नहीं करना तो मध्य पक्ष को 2 भागों में बांट दो, 12 गुणते 12 कितना हो रहा माइनस 12 प्लस की 144, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 12 माइनस की 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा माइनस के 24। अब देखना एक्स स्क्वायर को बाहर रहने दो, 6x स्क्वायर माइनस 12x वाई क्यूब माइनस 12x वाई क्यूब प्लस 24y की घात 6, एक्स स्क्वायर यही रहेगा, यहां से कितने कॉमन मिल रहा है 6x का, 6x का कॉमन लिया तो x माइनस 2y क्यूब यही मिलेगा। अब यहां से माइनस के 12x का नहीं सॉरी 12y क्यूब का कॉमन लिया तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 12 एकम 12 तो x मिलेगा माइनस 2y क्यूब यही मिलेगा। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद करो इसको, एक्स स्क्वायर अपना बाहर रहेगा, एक ब्रैकेट में ओवेनिस्ट दोनों क्या है x माइनस 2y क्यूब और एक क्या है 6x माइनस 2y क्यूब। अच्छा एक चीज और देखना, इसमें 6x माइनस 12y क्यूब है, ये कितना है 12y क्यूब, इसमें ओवेनिस्ट अभी आपको क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर, यदि हम इसको बाहर लिख लें 6x माइनस 12y क्यूब और ये x माइनस 2y क्यूब, इसमें दोनों में अभी ओवेनिस्ट क्या है, यदि हम यहां से कितने का हमने 6 का कॉमन ले लें, दोनों में कितने का 6 का ले लो, 6 का कॉमन लिया हमने तो क्या मिलेगा x माइनस 2y क्यूब, यहाँ x माइनस 2y क्यूब यही था। अब देखो ध्यान से देखना 6 का गुणा कहाँ होगा
इस एक्स स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2y क्यूब का होल स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। और आंसर हम भी चेक कर लेते हैं, आप भी देखो कौन सा था क्वेश्चन नंबर 13, 2f है, 2f का क्वेश्चन नंबर 13, 6x स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। देखो एक तरीका और था, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया है एक्स स्क्वायर ओवेनेस्ट तो है, यहाँ पे 6x स्क्वायर डायरेक्ट ओवेनेस्ट हो रहा है। देखो 6 कम 6 तो x स्क्वायर बचेगा यहाँ से, और 6 चौके 24, 4x y क्यूब बचेगा, यहाँ पे 4y 6 बचेगा, तो डायरेक्ट भी निकल सकता है। ठीक है, इतना लंबा देखो उसको ये तरीका भी बता देते हैं। ठीक है, दोनों बता देते हैं, और जिसको बनता है तो भैया वैल्यू को स्किप कर दो। यहाँ से 6x स्क्वायर को मैं डायरेक्ट कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मैं x की घाते 2 माइनस 6 चौको 24, 4x y क्यूब प्लस 6 चौको 24, 4y घात 6, यही मिलेगा। अब ये 6x स्क्वायर था आपका, इसमें कितना है 4, 2 कितना होता है 4, और 2 दूनी कितना होता है 4, x स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब और माइनस 2xy क्यूब प्लस का 4y की घात 6, ले लो दोनों में कॉमन 6x स्क्वायर, यदि यहां से x का कॉमन ले लें तो x माइनस 2y का क्यूब मिलेगा। यदि हम यहां से माइनस 2y क्यूब को कॉमन ले लें तो यहां से हमें x माइनस 2y क्यूब मिलेगा। अब ये 6x स्क्वायर था जिसका हमने कॉमन लिया, या दोनों अगेंस्ट क्या है x माइनस 2y क्यूब, और कॉमन किसका लिए x माइनस 2y क्यूब का। 6x स्क्वायर यही रहने दो, 2 बार है तो इसका मतलब क्या x माइनस 2y क्यूब का होल स्क्वायर। यही क्या था आपका आंसर। वहां पे मैं ध्यान नहीं दिया था उस समय, ये 6x स्क्वायर डायरेक्ट ओवेनेस्ट हो रहा था, डायरेक्ट निकाल दो। उस तरीके से भी करोगे तो भी आंसर क्या है आ रहा है। एक सवाल कई तरीके से लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो तरीका अपना लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 4r स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 12 पी क्यू आर एस प्लस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या कोई ओवेनेस्ट है क्या, कोई ओवेनेस्ट नहीं है ना, न किसी को कॉमन निकल रहा, तो क्या करेंगे इनका यदि आपस में गुणा करें तो कितना होना चाहिए 9 को गुणा भी यहाँ पे होगा 36 में, कितना होना चाहिए गुणा करें तो 36, जोड़े या घटाएं तो कितना होना चाहिए 12। डायरेक्ट क्या है इसके 2 भाग कर दो, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 6 पी क्यू आर एस माइनस 6 पी क्यू आर एस प्लस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही है। ठीक है, यहाँ पे कितने को कॉमन मिल रहा है 2r s, यही मिल रहा है, तो 2 दूनी 4 2r s माइनस 3 पी क्यू, यहाँ का कॉमन मिल रहा माइनस 3 पी क्यूब का, तो 3 दूनी 6 2r s माइनस 3 पी क्यू, एक पी क्यू से एक पी क्यू के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाहर कौन करा, अंदर आओ सूरज। एक कोष्टक में क्या है 2r s माइनस 3 पी क्यू, कॉमन किसका लिया हमने 2r s माइनस 3 पी क्यू, 2 कोष्टक में 2 बार है तो इसका मतलब क्या है 2r s माइनस 3 पी क्यू का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, 15 में कह रहा है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड ही करना है। 15 के 2 सवाल, पहला दिया है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस का y स्क्वायर। 9x स्क्वायर का गुणा कहां होगा y स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर, तो गुणा करें तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर आना चाहिए। यदि उनको आपस में जोड़ें या घटाएं तो 6xy आना चाहिए। है क्या 3 तर का 9 और 3 और 3 6, डायरेक्ट, या इसके फैक्टर भी कर सकते हो आप 9 के। 9x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस का 3xy प्लस का y स्क्वायर, कितने कॉमन हो रहा है 3x का कॉमन लिया, 3 तर का 3x प्लस y, 3x कट जाएगा। यदि हम प्लस के यहां से किसका कॉमन ले लें y का ले लें तो यहां से क्या मिलेगा 3x प्लस y, क्योंकि इससे y चला जाएगा, इससे स्क्वायर से घात दे तो कट जाएगी, क्या मिलेगा y। एक ब्रैकेट में मिला 3x प्लस y
और दूसरे ब्रैकेट में मिला हमें 3x प्लस वाई, 2 बार है तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर। ये था 15 का पहला। अब चलते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, यानी कि 15 का दूसरा सवाल। तो एकदम भैया गोरा चिट्टा करके लगाते हैं इस सवाल को। कौन सा 15 का दूसरा। इसमें दिया 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, क्या है 1 का गुणा कहां होगा, यहां पे तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, माना है भैया, ये लिखा नहीं जाता है। तो गुणा करें तो 4y स्क्वायर आ जाए, जोड़ें घटाएं तो कितना आना चाहिए 4y, तो -2y होता कितना है माइनस के 4y, -2y यदि गुणा करते हैं तो कितना होता है प्लस का 4y स्क्वायर। क्यों संगम, तो 4y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, तो 2y का क्या लिया कॉमन, यहां से मिलेगा 2y माइनस 1। यदि हम यहां से -1 का कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, तो -1 का भाग लगेगा माइनस के 2y में तो प्लस का 2y हो जाएगा, -1 का भाग लगेगा प्लस के 1 में तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हमें ओवेनेस्ट मिला है 2y माइनस 1 और जिसका हमने कॉमन लिया वो है 2y माइनस 1, 2 बार क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये थी हमारी प्रश्नावली 2a जो खत्म हो गई है। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे 2g। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। धन्यवाद।